हाय। कुछ दिन पहले की घटना है। आई थिंक तकरीबन 2-4 दिन पहले की घटना है। मेरा एक दोस्त है ऑफिस में, वो कह रहा था कि यार मेरा जो बेटा है 4-5 साल का, उसने एक अजीबो-गरीब हरकत की। तो मैंने पूछा ऐसा क्या किया उसने? तो मैं सुन के हैरान रह गया और आप भी हैरान हो जाएंगे। उस जो बच्चा मुश्किल से 4 साल का है, उसने एक मच्छर को मारा। एक मच्छर काटने की कोशिश की होगी, उस मच्छर को उसने मारा और मारने के बाद उस मच्छर को वो अपने अंगुलियों से टुकड़ों में तोड़ रहा है। मच्छर है, उसके पंख होंगे, उसका पैर होगा, टुकड़ों में अलग कर रहा था, अलग अलग 3-4-5 पार्ट में करके छोड़ दिया। और वो मम्मी को बताने जाता है, मम्मी मैंने इसको मारा। छोटी सी घटना है, लेकिन ये मैसेज देता है, ये इंडिकेट करता है बड़े घटना की। ये इंडिकेट करता है कि जो बच्चा है उसके जहन में, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, वो कुछ ना कुछ अलग सोच रहा है। तो मैंने ऐसे पूछा कि क्या करते हो तुम, कुछ ऐसा, कुछ उस तुमने कुछ क्रिमिनल सेंस दिखाए उसको, कुछ मूवी देखते हो क्या, हॉरर या इस तरह की कुछ मूवीज़ आती हैं? तो बोलता नहीं यार, मैं तो कुछ देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको 1-2 बार चिकन मटन शॉप पे लेके गया था। अच्छा, तो वो वहाँ पे लेके गया है और उसने जब से वो वहाँ से देख के आया है, तब से कुछ भी चीज़ ऐसा मिलता है उसको तो मारने की कोशिश करता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है टुकड़ों में। तो मैंने कहा यार उसको इस पे ध्यान दो और कोशिश करो कि जो इस तरह की घटनाएं हैं जहाँ पे जीव जंतु की हत्या की जाती है, एनिमल्स को किल किया जाता है, उससे उस बच्चों को कम से कम दूर रखो। आखिर है क्या कि हमारी जिस सोसाइटी में हम लोग आपस में रह रहे हैं, तो हमारा एक सिस्टम डेवलप हुआ है, कल्चरल सिस्टम, और एक मॉडर्न एटिकेट्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे वीक में हम चिकन मटन अगर नहीं खाएंगे तो हमें लगता है कि कुछ बढ़िया कुछ हुआ नहीं, या कोई अगर गेस्ट आया घर में तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नॉन वेज सामान्य चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप खाते हैं या आप नहीं खाते हैं, परंतु उसका मैसेज बड़ा विकराल है और बड़ी मुश्किल से हमें ढूंढने में मिला है। और जब मैं इसकी स्टडी करता था कि भाई क्यों लोगों में हीनियस क्राइम की भावना पैदा हो रही है, क्यों लोग इस लेवल के कमिटमेंट में जाते हैं जहाँ पे उसको लगता है कि यार किसी भी तरह से इंसान को दर्दनाक मौत देने में दिक्कत नहीं होती है, किसी तरह से उसकी मौत हो जाए, चाहे वो कितना भी हीनियस हो, दर्दनाक हो, खतरनाक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो सोसाइटी हो, जो समाज जब आपस में एक दूसरे में प्रेम, भाईचारा, या यूँ कहें कि जो सद्भाव की जो नीति होती है, उससे अगर दूर चला जाएगा, वो प्रेम सद्भाव वो इंसान से नहीं, वो पशु पक्षी से भी होता है, वो जीव जंतुओं से भी होता है। तो जब जो स्वभाव में परिवर्तन होता है तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती है समाज में। कहने का मतलब ये है कि जब आप अधर्म से नाता जोड़ेंगे और धर्म से दूर जाएंगे तो ये घटना समाज में ज़्यादा घटित होगी। न्यूज़ ऑफ द वीक में सबका स्वागत है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द हीनियस क्राइम, व्हाट इज़ द मेंटेलिटी द पर्सन हु फॉलो, हु डज दैट क्राइम इन द सोसाइटी, व्हाट आर द लॉज अवेलेबल, कानून में कुछ क्या प्रावधान है इस तरह की घटनाओं के प्रति, और कुछ केसेस किस तरह से डेवलप हुआ है हमारे यहाँ आपस में, और वो एक न्यूज़ का हिस्सा रहा है चैनल में, और इश्यूज़ बेस्ड न्यूज़ है। तो हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले चलते हैं कुछ न्यूज़ जो आपको भी खबर होगी, हमें भी होगी। एक केस आया था, श्रद्धा मर्डर केस। एक लड़की बॉम्बे की थी, वो दिल्ली छतरपुर की घटना है, दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस में, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड ने उस लड़की को, जो कि लिविंग रिलेशनशिप में थे, 35 टुकड़े करके फ्रिज में उस टुकड़ों को रखा था और बारी बारी से धीरे धीरे से उस टुकड़े को
फेंकने की कोशिश कर रहा था। अब आप सोच सकते हैं 35 टुकड़े, अब कोई गिनने की कोशिश नहीं कर रहा है, शायद वो 35 मिनिमम है, लेकिन कैसे कोई इंसान दूसरे इंसान के 35 टुकड़े कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, जानते हैं आप, कि उस बंदे ने, जो आफ्ताब है, उसने कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को बड़ा लाइटली लिया है कि जैसे चिकन मटन को काटा जाता है ना, उसमें कोई दर्द नहीं होता है, उसको हम बड़े चाव से खाते हैं, बड़े शान और शौकत से खाते हैं। इंसान को भी ऐसे काट दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपकी मेंटलिटी वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे पहुँच जाए और आपकी मेंटलिटी में कोई बदलाव ना हो और आपको लगे कि एज यूजुअल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इंसान के भी 35 टुकड़े करने को तैयार हो जाएंगे। दूसरा केस है, आपने देखा होगा आकांक्षा दुबे, समर सिंह का केस है। यूपी की भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने रिसेंटली सुसाइड किया है, और सुसाइड में ऐसा पाया गया है कि जो समर सिंह है उसने उसको काफ़ी अबेटमेंट किया, उसको परेशान किया, अपीजमेंट करते हैं, आप मेंटली आप किसी को इतना टॉर्चर करते हैं, मजबूरन उसको वहाँ तक लेके चले जाते हैं जिसमें उसको लगता है कि मैं बिल्कुल अब फंस चुकी हूँ और यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है कि अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दो और मौत का सहारा ले लो। ये केस आपस में समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि कैसे कोई किसी को इस लेवल तक टॉर्चर कर सकता है, उसके मन, उसके चिंतन को किस तरह से वो संकुचित कर सकता है कि उसका जो थिंकिंग है वो शून्य में चला जाता है। शून्य में जाने का मतलब है कि उसे पता नहीं है ज़िंदगी और मौत का, और मौत का सहारा लेता है, मौत को गले लगा लेता है। एक और केस है कन्हैयालाल हत्याकांड। ये राजस्थान की घटना है जिसमें ये सिर कलम वाली बात हो रही थी, जिसमें उसके एक वो टेलर था, टेलर शॉप में जाके उसके वीडियो फुटेज में आपने देखा उसका सिर कलम कर दिया जाता है। ये घटना। चौथी घटना है उमेश कोहली, जो कि महाराष्ट्र की घटना है, उसका भी सिर कलम कर लिया गया। रिसेंटली अभी एक घटना यूपी में घटी है, माफिया डॉन अतीक अहमद, वैसे वो माफिया था, डॉन ही था, उसने भी कितने को मारा होगा, बट उसको भी किसी ने शूट कर दिया है। लाइव वीडियोज़ अवेलेबल है कैसे शूट किया। उससे 2 दिन पहले उसके बेटे को शूट किया गया है। मैं अतीक अहमद को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना उसकी मानसिकता को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जिसने भी मारा है उसको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है और वो भी समाज के लिए खतरा है। तो जब समाज में इस तरह के द्वेष इस परिवेश में अगर पैदा होगा तो समाज का विभाजन होना तय है। मनुष्य आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करेगा, और एक सिविल सोसाइटी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो सिविल सोसाइटी आप पा नहीं सकते। अमेरिकन स्टडी कहता है कि ये जो व्यवहार है, ये जो आदतें हैं, या हमारे अंदर जो इस तरह के द्वेष पैदा होते हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिकल फैक्ट्स दिए हैं। उसमें कहता है कि कहीं ना कहीं वो इंसान समाज में रिजेक्शन पाता है। अब ये कौन सा रिजेक्शन है इसको समझना मुश्किल है कि मुझे मैं किस हद तक रिजेक्ट हो गया हूँ कि मैं दूसरे की हत्या करूँगा। हो सकता है अब उसके पीछे तो लॉजिकल आप यही लगा सकते हैं कि जब तक उस केस की, क्योंकि होता क्या है कि दूसरा पार्टी तो मर गया, तो जब दूसरा पार्टी मर गया तो उससे आप कुछ पूछ ही नहीं सकते, उसके बारे में आप जान ही नहीं सकते। तो एक वन साइडेड स्टोरी हो जाती है कि उसने उसकी हत्या कर दी। तो ये कहीं ना कहीं ये हाफ माइंडेड थ्योरी है। पर कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जो इंसान इस तरह का स्टेप लेता है, किसी को हत्या करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वो समाज में रिजेक्शन या उसको लव फेलियर मिला हो, उसको रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा हो, किसी से एंगर है, गुस्सा है किसी चीज़ के प्रति, या लाइफ पे रिफ्यूज़ल मिला है। आप देखेंगे कि जो गैंगस्टर माफिया है वो ये बात कहने की कोशिश करता है कि यार मैं माफिया इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बनाया गया माफिया, मैं समाज का एक हिस्सा था, लेकिन मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया गया है किसी रीज़न से, तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ा माफिया बनने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो माफियागिरी है, ये क्राइम है, ये क्रिमिनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, यही कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी में। अगर आप परेशान हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं। यू हैव जुडिशियल रेमेडीज़, यू हैव वेरियस talks and etiquettes where you can find yourself in a better position, but you cannot take the step where you kill somebody and take his life, her life. That should be avoided
all of us. So we should develop a kind of society where we feel that there's a kind of universal brotherhood. There should be kind of system where जो खाई है ना, जो ब्रिज है, उसको जोड़ने की ज़रूरत है. तो ये समाज में जो हिस्सा बन गया है ना, इसको कम करने की ज़रूरत है. ये जो क्रिमिनल माइंडसेट है, इसको बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो समाज में बहुत बड़ा पतन हो जाएगा. और ये आप जानते हैं, ये विचार धीरे धीरे हर एक पहलू को छूने की ज़रूरत है. हम आजकल अपने पार्टियों में, अपने अपने फंक्शंस में, घरों में हम इसको बड़ा एक हिस्सा मानते हैं कि चलो आज मैरिज एनिवर्सरी पार्टी दे रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है, तो आज चिकन बनाएंगे, मटन बनाएंगे. लेकिन ये जो मेंटलिटी है ना, जहाँ पे हम वेजिटेरियन चीज़ों को प्रेफर नहीं करके नॉन वेजिटेरियन को में जा रहे हैं, तो इसका भी असर होता है. एंड देन वी फाइंड आवर सेल्फ इन प्लेजर इन हैविंग अल्कोहल और बियर एंड पता नहीं शबाब कबाब, ये सारी चीज़ें. तो ये जो सोसाइटी डेवलप हो रही है, दैट क्रिएटिंग अधर्मा, and that dharma leads to a friction in the mindset where you do not have a feeling of love, affection and empathy. आपको दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, जिसकी जान जाए उसकी जान बचे. रिसेंटली एक केस हुआ, जो मेरे घर में काम करती है, जो काम वाली बाई बोलते हैं उसको, तो उसने कहा कि भैया ऐसा ऐसा है, मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है. मैंने कहा अच्छा कैसे हैं, सब खैरियत में है? बोला क्या बताऊँ, एक्सीडेंट तो जो हुआ. जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने बचाने की कोशिश भी नहीं की और बाइक चोरी करके चला गया. आप सोचो, आप सड़क पे गिरे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर वैसे ही टूटे पड़े हैं और आप सेंसलेस हो, आपको जहन नहीं है, और मौके का फ़ायदा उठा के लोग उस वक्त भी बचाने को ना जाके उसको छोड़ के सोचते हैं कि यार उसका बाइक ही चोरी करके चला जाए. तो हम किस तरह की सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं. कल जाके ऐसा हो कि आदमी अगर सड़क पे मरा हुआ होगा ना, तो पहले कोशिश करेगा आदमी उसकी घड़ी निकालो, उसका मोबाइल निकालो, जेब में पर्स है, पर्स ही निकाल लो. तो ये सोसाइटी कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये पतन है. दिस इज द डिप्रेसेशन ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज. और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम नहीं है. ये जीने का तरीका भी नहीं है ना, ये जज्बा हो सकता है. साइंस का कुछ अपना अलग मानना है. वो कहता है कि ये क्रिमिनल बिहेवियर एटीट्यूड इसलिए हो जाता है कि हमारे अंदर कुछ इम्बैलेंस लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो जाता है. अब पता नहीं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंसेस होएगा तो हम क्रिमिनल बन जाएंगे, ये कहना मुश्किल है. बट एक साइंस का एक स्टडी है, उसमें कहता है कि डोपामाइन अगर रिलीज़ ना हो, डोपामाइन मतलब जो फील गुड फैक्टर होते हैं, जिसमें हम अच्छा फील होने की कोशिश करते हैं, वो हार्मोन रिलीज़ नहीं हुआ तो हम नेगेटिव एटीट्यूड में चले जाएंगे एंड वी स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल एंड लीड टू एंगर एंड डिफ्यूज़न. एक सेरोटोनिन करके भी एक हार्मोन होता है, जो रिलीज़ ना हो तो क्रिमिनल एटीट्यूड पैदा हो सकता है. तो ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी बात वही आती है कि यू हैव टू डेवलप ए सेंस ऑफ etiquettes, you have to develop a sense of behavior, you have to develop a sense of commitment with the society, with the people you are living and the surrounding you are building up. Otherwise there is difficulty, and the time will come and will teach us कि ये जो attitude develop हो रहा है will definitely create a havoc in society. और चलते हैं अभी कि इस तरह के heinous crimes का कुछ रेमेडीज़ है, कानून में कुछ इसके पीछे लॉजिक दिया गया है, कानून में बचने का कोई तरीका है. तो बारी बारी से देखते हैं. कानून में तो सब कुछ है, कानून का पालन भी हो रहा है, लेकिन डर नहीं है. तो जब तक डर नहीं है तो ये कानून ऐसे ही बनती जाएंगी, सेक्शंस बदलते जाएंगे, आईपीसी ऐड होते जाएगा, घटनाएं होती रहेंगी. सबसे पहली बात है एसिड अटैक. एसिड अटैक की जो घटना होती है सेक्शन आईपीसी 326 में है. रेप की घटना आईपीसी 375, मर्डर जो हीनियस क्राइम मर्डर होता है आईपीसी 300, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी को आप सुसाइड के लिए प्रेरित करते हैं, उसको इतना परेशान करते हैं, आईपीसी 306, अनऑथराइज्ड ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंस करते हैं, आप गला दबा देना, हथौड़े से प्रहार कर लेना, ये सब ऑफेंसेस होता है आईपीसी 377. सेक्सुअल हरासमेंट आईपीसी 354, मेंटल हरासमेंट आईपीसी 498, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों या बालिकाओं, छोटी बच्चियों का जो खरीद फरोख्त का बिजनेस होता है
दैट इज़ IPC 370। तो ये सारी घटनाएं समाज में हो रही है। एसिड अटैक, रेप, मर्डर, सुसाइड, ऑफेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग एंड आजकल तो ऑनर किलिंग का भी मामला चल रहा है। तो सारे सेक्शंस तो बने हुए हैं, लोगों को सज़ा भी मिल रही है, बट स्टिल वी आर नॉट स्टॉपिंग आवरसेल्व्स। द रीज़न इज़ you need a mental healing. You have to build a society where love affection should be spread off and जहन्नम का हिस्सा होना चाहिए। और इसलिए हो रही है और कमी नहीं हो रही है क्योंकि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मोरालिटी की पढ़ाई कम होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कम होती है, जीवन जीने का जो ढंग है उसकी पढ़ाई कम होती है। वी प्राइमरली फोकस ऑन जॉब। हमारा पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जॉब पे है, सब रैंकिंग पे है, किसको कितना रैंक्स आता है, कितना ग्रेडिंग है, एंड दैट ग्रेडिंग डिसाइड्स दैट यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्रिलियंट, बट दैट शुड नॉट बी द केस ऑफ इट। देयर शुड काइंड ऑफ डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी एंड द पब्लिक एट लार्ज, जहाँ पे जीवन की पद्धति डिफरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, जापानीज़ कॉन्सेप्ट इकिगाई, एंड कैसे इकिगाई हर एक के अंदर है, उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है, जहाँ पे यू फील मेंटल हील्ड, यू फील यंग, you feel energetic and charismatic at your character. So thanks for watching. If you like the video, do comment and share it. अगले हफ्ते न्यूज़ ऑफ द वीक में इसी तरह के किसी बर्निंग इश्यूज़ पे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।